हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं लीप और क्रीप की कहानी। तो बच्चों, ये है कहानी राजा के महल में घटित हुई थी। यह एक भव्य महल था जिसमें दर्जनों कमरे थे। राजा का शयन कक्ष बहुत बड़ा था। वह नरम नरम आरामदायक पलंग पर सोता था। राजा पलंग के कोने में चादर के नीचे एक छोटा सा खटमल रहता था जिसे क्रीप कहा गया है। खटमल का नाम क्या है बच्चों? क्रीप। राजा जब सोता था तब वह उसके खून को चूस लेता था। इस तरह वह बहुत मोटी हो गई थी। जो ये खटमल है, जो राजा के खून को चूस चूस कर बहुत मोटी हो गई थी। ये देखो, राजमहल, उसका शयन कक्ष और ये खटमल। ये देखो, इसका परिवार है ये। और ये है मादा क्रीप। एक दिन पिस्सू, जिसका नाम लीप था, खिड़की से अंदर आया और बिस्तर पर बैठ गया। सुगंधित और नरम बिस्तर देखकर वह प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हो गया। जो कीप है वो खिड़की से अंदर आ गया। पिस्सू और सुगंधित और नरम बिस्तर को देखकर प्रसन्न हो गया, आश्चर्यचकित भी हो गया। तब उसने क्रीप को देखा। तभी खटमल क्रीप चिल्लाया, तुम कहाँ से आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि राजा का महल है? तुरंत यहाँ से चले जाओ। पिस्सू ने कहा, कृपया इस तरह की बात मुझसे मत कहो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आगे उसने कहा, मैंने ब्राह्मणों, सैनिकों और नौकरों के रक्त भी चखा है। मैंने उन्हें भी दुखी और अस्वस्थ भी किया है। लेकिन इस राजा का रक्त मीठा और अमृत होगा, क्योंकि वे चुनिंदा भोजन करते हैं और इस पलंग पर सोते हैं। ये सब कौन बोल रहा है? ये लीप बोल रहा है। तो हे भद्र महिला, आपकी अनुमति के बाद मेरा इसके स्वाद को चखने का इरादा है। यानी कि जो खटमल है क्रीप, उससे बोल रहा है ये पिस्सू लीप कि आप अगर आज्ञा दे दे, आप अनुमति दे दे, तो मैं इस राजा का खून चख लूँ थोड़ा सा। ये तो है मादा क्रीप और ये है लीप। ये दोनों बातें कर रहे हैं। इससे ये इजाज़त मांग रहा है राजा का खून चूसने के लिए। क्रीप ने साफ साफ उसके निवेदन को अस्वीकृत कर दिया। यानी कि क्रीप ने तो अस्वीकृत कर दिया, लेकिन पिस्सू उसके पैरों में गिरकर विनती करने लगा। इसलिए अंत में क्रीप सहमत हो गया, लेकिन उसे चेतावनी दी, पैर पर शांतिपूर्ण ढंग से काटना है। केवल राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे। और लीप सहमत हो गया। उस रात राजा शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर लेट गया। पिस्सू उनका अधीरता से इनका इंतजार करने लगा। वह क्रीप की बात को तो भूल गया। ये जो लीप है पिस्सू, वो जो क्रीप ने उससे बोली थी कि भाई गहरी नींद में जब वो सो जाए तब उसको पैर में काटना है, लेकिन वो तो सारी बातें भूल गया। उसने राजा के पीठ पर काटा और जब वो यूं ही ऊँग रहे थे, यानी कि थोड़े से ही ऊँग रहे थे, तभी उसने पीठ पर काट लिया। ये लीप है वो इसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा रहा है और ये इसको फिर बोल देती है कि तू गहरी नींद में राजा सो जाए जब पैर में काटना, लेकिन ये तो भूल गया और इसने तो पीठ में काट लिया जब थोड़े से ही सोए थे, नींद में ऊँग ही रहे थे तभी। राजा तेज दर्द का अनुभव होते ही उठ गए। उन्होंने अपने नौकरों पर क्रोधित होते हुए आदेश दिया कि दोषी की तलाश करो। भयभीत लीप बिल में छिप गया। नौकर सावधानी पूर्वक पलंग की जांच करने लगे तो क्रीप पलंग के किनारे मिला। उन्होंने उसे और उसके परिवार को मार दिया। तो इससे यानी कि ये जो लीप है उसने काटते ही राजा ने नौकरों को आदेश दे दिया कि दोषी की तलाश करो, किसने मुझे खाया है। तो जब नौकर क्रोधित होते हुए मतलब तलाश कर रहे थे तो उसको जो पलंग था उसकी जांच करने लगे तो वहाँ पे क्रीप और उसका परिवार ये मिल गए इसको, नौकरों को। और उन्होंने
क्रीप और उसके परिवार को मार दिया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि गलत लोगों को आश्रय देने से खुद का नुकसान होता है, इसलिए गलत लोगों को हमको आश्रय नहीं देना चाहिए। तो अब अगर आपको लीफ और क्रीप वाली कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों।